हेलो एवरीवन, आज के इस फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। पिछले जो 3 लेक्चर हमारे हुए जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 को कंप्लीट किया, आज हम 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 23 से 30 तक आज हम देखेंगे। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं आज का। देखो ये रहा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। तो कहानी में हमें ये दिया हुआ है कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो डेटा हम नोट करते हैं कि जो कॉइल है इसका रेडियस हमें दिया है, दिस इज 10 रेडियस ऑफ कॉइल इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। नाउ रेजिस्टेंस दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 40 ohm, and number of ton this is also given, this is 1000 ton. It is placed with its plane vertical and its axis parallel to magnetic meridian. The coil is connected to galvanometer and rotated about vertical diameter through an angle of 180 degree. मीन्स कि पहले मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कोइल है इसका एरिया वेक्टर दोनों के बीच एंगल 0 है। फिर इसके बाद कितने पे इसको हाफ रोटेशन करवाया, मीन्स 180 डिग्री पे। फाइंड द चार्ज विच फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको बी भी दिया हुआ है, दिस इज 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने आगे किया हुआ था। यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। पुट ऑल वैल्यूज, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज 2NBA बाई आर। 2N, this is 10⁻³ number of tons magnetic field, this is also given 3 into 10⁻⁵ and area, तो एरिया आप निकाल सकते हो एक कोइल का, दिस इज पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे आप 10 सेंटीमीटर रखोगे तो वहां पे आप लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁴ अपॉन आर जो है वो आपका दिया है 40। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये 0 और 0 कैंसल, ए 10⁻³ और ए 10⁻⁴, दिस बिकम 4। तो ये 10⁻⁴ और -4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे और भी ये 2 और ये 2 कैंसल, दैट मीन्स कि यू विल गेट दिस इज 1.5, 3/2 मीन्स 1.5 पाई इंटू 10⁻⁵। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देन यू विल गेट दिस इज 4.7 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ये इतना चार्ज आपको मिलेगा। चलिए तो इसी के साथ हमारा इक्वेशन नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अगले न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगले न्यूमेरिकल्स में, चलिए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो रेडियस इज गिवन, दिस इज द 5 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 इंटू 10⁻² मीटर, is rotated about diameter with constant angular speed omega. Omega it is also given, this is 80 revolution per minute. चलिए फिर a uniform magnetic field B it is also given, this is 0.01 टेस्ला, that means 10⁻⁻² टेस्ला, exist in direction perpendicular to the axis of rotation. देखो यहां पे जो लूप है वो रोटेट हो रहा है, ये लूप इस तरह से ओमेगा की कुछ स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि अंदर है। तो यहां पे हमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करना है। तो जैसे जैसे लूप रोटेट होगा वैसे वैसे इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होगा। तो यहां पे भी जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है वो भी कंटिन्यूस वेरी करता है। ठीक है, जैसे फ्लक्स हमने पढ़ा है कि इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस
थीटा होता है, बट यहाँ पे लूप जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे ये माइनस साइन होता है, हाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करो, देन यू विल गेट माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, एंड यू विल गेट ओमेगा, क्योंकि टी का 1 होगा तो ओमेगा जो है वो टी के साथ है, तो यहाँ पे एक ओमेगा भी लिखा जाएगा। दिस इज द बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इंड्यूस ईएमएफ। नाउ वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। क्या फाइंड करना है, फॉर ई मैक्स साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो तो ये आपका जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। दिस इज बी ए ओमेगा। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, बी इज गिवन 10⁻²। एरिया, तो एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया कोइल सर्कुलर लूप ही है, तो पाई आर स्क्वेयर, तो पाई इंटू आर, आर रेडियस फाइंड टू 10⁻² है, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। चलिए फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है ओमेगा। हाँ ओमेगा दिया है 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ पे आपको इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 80 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई, और मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करो 60। चलो सारी चीजें आ गई, 0 0 कैंसल, तो आप इसे नोट कर सकते हो 10⁻², और ये 10⁻⁴, तो ये 10⁻�6, ये पाई और पाई स्क्वायर वो ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 10। 25 इंटू 8, दिस बिकम 25 इंटू 10, और 25 इंटू 8 वो हो जाएगा आपका 200, और यहाँ पे 2 को कैंसल कर देते हम इसके साथ, तो डिवाइड बाई 3। चलिए अब यहाँ पे देखो, 3 0 तो कैंसल हो जाएगा, और 2/3 मैक्सिमम ईएमएफ कितना आएगा, दिस इज 2/3 इंटू 10⁻⁻3, और आप आगे सिंप्लीफाई करो तो 2/3 मीन्स होता है 0.666 होगा, 10⁻³ वॉल्ट। दिस इज द ईएमएफ। चलो बी पार्ट में क्या फाइंड करना था, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मीन्स कि 1 कंप्लीट साइकिल में अगर आपको पूछा कि भाई एवरेज ईएमएफ बताओ, तो 360 डिग्री हुआ, जैसे आगे एक न्यूमेरिकल ऐसा सेम किया था, तो वो भी क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। चलिए फिर इसके बाद सी पार्ट में बोला था एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ईएमएफ का जो एवरेज हम निकाला इसका स्क्वायर और अ लॉन्ग पीरियड, ओवर अ लॉन्ग पीरियड मीन 0 से t में ही हमें फाइंड करना है। देखो तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहां पे ई एवरेज का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, 0 से t टाइम पीरियड लिया हमने, और इसका स्क्वायर, तो ईएमएफ हमने ऑलरेडी फाइंड किया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी, 0 टू t। चलो तो यहां पे आपको दिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो याद रखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। जब आप इसको अलग करोगे तो 1/2 डी टी माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये लिमिट आपकी 0 से t होती है, ये भी 0 से t, तो आपका जो आंसर आएगा दिस इज ओनली 1/2 डी टी का t होगा, और ये t नीचे से और ऊपर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आंसर मिलेगा 1/2। बट ये जो पूरा पोर्शन है
इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा? 0। ऐसे आपको कोई भी सिंपल हार्मोनिक फंक्शन दिया हो, cos और 2 ओमेगा टी हो, cos 2 ओमेगा टी हो, sin ओमेगा टी हो या sin 2 ओमेगा टी हो, इसका ऑलवेज वन कंप्लीट साइकिल के ऊपर इसका इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होता है। ये याद रख लो। ये ऐसी जो चैप्टर है नेक्स्ट, इसमें आपको ये पढ़ने में आएगा। चलिए, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कि एवरेज ईएमएफ का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। चलिए आगे हमने जो ईएमएफ फाइंड किया 2/3 इंटू 10⁻⁻³ इसका स्क्वायर करो तो 4/9 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे 2/9 इंटू 10⁻⁻6। तो आपको 2 को डिवाइड करना है बाय 9, तो 0 यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, वापिस 2 बचेगा, वापिस 9 2 जा 18। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा, दिस इज एवरेज ईएमएफ का स्क्वायर 0.22 इंटू 10⁻⁻6 वॉल्ट स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते, देखिए आगे की कहानी क्या है। सपोज द एंड्स ऑफ द कॉइल इन प्रीवियस प्रॉब्लम, जो हमने आगे प्रॉब्लम सॉल्व किया इसी की बात करें। प्रीवियस प्रॉब्लम आर कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। देखो इसका आर, यहाँ पे आर दिया है कितना? 100 ओम। नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इन अ 1 मिनट। कितने टाइम में? T इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड में हमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हीट एनर्जी। चलिए, तो जो आगे का न्यूमेरिकल्स था इसी को ही हमें सॉल्व करना है। वहां पे अगर आपको याद हो तो हमने वी स्क्वायर मीन्स की एप्सिलॉन स्क्वायर, वो था हमारा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये हमने सॉल्व किया। तो सेम ईयर हीट एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसी का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, वी स्क्वायर बाई आर डी टी। यहां से हमें 0 से 60 सेकंड में फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया। वी स्क्वायर बाय आर जो है वो बाहर आ जाएगा, दिस इज डी एच। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल टी टाइम में मिल जाएगा। वी स्क्वायर बाय आर कॉमन, डी टी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाय आर, लिमिट होगी 0 टू 60। ठीक है, लिमिट क्या होगा हमारा? 0 टू 60। तो यहाँ पे आपको t मिलेगा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो वी स्क्वायर आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आर इंटू 60। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 है तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया ही था, 2/9 इंटू 10⁻⁻6 था। आर यहाँ पे आपको दे दिया है, दिस इज 100 इंटू 60, 0 0 कैंसल, यहाँ से 3 3 कैंसल, तो एक 3 और एक 2, तो आप इसे लिख सकते हो 4/3 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। 4/3 इंटू 10⁻⁻7 और इसको सॉल्व करोगे तो 1.33 इंटू 10⁻⁻7 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए, तो इस तरह से हीट एनर्जी भी आप फाइंड। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपको दिया हुआ है सो सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर whose upper half shown dark in the figure is made iron and the lower half of wood। देखो यहाँ पे आपको जो ये सर्कल दिख रहा है उसका जो अपर पार्ट है वो किसका बना हुआ है? दिस इज मेड फ्रॉम आयरन एंड लोअर हाफ पार्ट जो है वो बना हुआ है वुड का। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, द टू जंक्शंस आर जॉइन बाय एन आयरन रोड। और ये जो दो जंक्शन है किससे ज्वाइन किए हुए? दिस इज जॉइन बाय आयरन रोड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी
2 into 10 raised to minus 4 टेस्ला exist in the space above central line as suggested by the figure। देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अपर हाफ लाइन के ऊपर ही है। फिर बोला है द व्हील इज सेट इनटू प्योर रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे व्हील जो है वो क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन। इफ इट टेक्स 2 सेकंड, कितना टाइम लिया, 2 सेकंड फॉर द आयरन पार्ट टू कम डाउन। आयरन पार्ट अभी ऊपर है, इसको डाउन आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड करना है। चलो तो यहाँ पे जो लूप है इसकी रेडियस भी दी है वो भी नोट कर लेते हैं। दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस इज द 0.1 मीटर। ठीक है, चलो या तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻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 ⁻
पहले इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है, इनिशियल फ्लक्स, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर मान लो, तो ये लूप के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल है वो होगा बी ए। और जब आफ्टर 2 सेकंड के बाद क्या होता है कि जो आयरन पार्ट है वो नीचे आ जाता है, वुडन पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है। तो फाइनल फ्लक्स लिंक विद द आयरन पार्ट इज जीरो, क्योंकि वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। वुडन में तो कोई चांस ही नहीं है कि वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बने। तो फाइनल फ्लक्स जो है वो आयरन लूप है इसके साथ जो कनेक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा फाइनल फ्लक्स। चलिए अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। चलो फाइनल फ्लक्स तो जीरो है, इनिशियल फ्लक्स फाई वैल्यू पुट कर दो तो बी ए अपॉन डेल्टा टी। चलो बी एरिया ऑफ दिस लूप, तो पूरा सर्कल नहीं, देखो आधा ही सर्कल है सिर्फ आयरन पार्ट का, तो पाई आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू डेल्टा टी। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, तो b इज गिवन, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴, फिर पाई आर दिया हुआ है 10⁻⁻⁻1, तो दिस बिकम 10⁻⁻2, और 2 सेकंड भी 2 दिया हुआ है, तो यहां से 2 और 2 कैंसल, 10⁻⁻⁴ and 10⁻⁻2, this become 10⁻⁻6 and pi by 2, this become 1.57 into 10⁻⁻6 volt. This is the induced EMF in a iron loop. ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 ए रहा आपकी स्क्रीन पे, देखो 27 में क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रॉड इज सेट अप इनटू प्योर ट्रांसलेशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। देखो यहां पे आपको एक रॉड दिया है, ठीक है, दिस इज द रॉड and this rod is moving velocity 10 centimeter per second perpendicular to its length, इसकी जो लेंथ है इससे परपेंडिकुलर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एग्जिस्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। देखो इसकी जो प्लेन ऑफ मोशन है इसके परपेंडिकुलर, तो मान लो कि आपको वो चलो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही दिया है, यूनिफॉर्म मान लो कि वो बाहर की ओर है ऐसे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, फाइंड द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द रोड। चलो यहाँ पे ये जो रोड है इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे जो फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ए पार्ट में फोर्स, आप सभी ने लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू होता है Q V क्रॉस B, बट यहाँ पे देखो V ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड और B दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपका ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो क्यू वी बी। चलो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो, तो
फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो वेलोसिटी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट मीन्स दिस बिकम 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1। और मैग्नेटिक फील्ड दिस इज ऑल्सो गिवन 0.1 टेस्ला, तो इसको भी आप लिख सकते हो 10⁻⁻1। सो दिस बिकम 1.6 इंटू 10⁻⁻21 न्यूटन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पे इतना फोर्स लगेगा। चलिए फिर इसके बाद हम बात करें आगे, तो बी पार्ट में, for what electric field inside the rod the electric force on a free electron will balance the magnetic force। चलो अब सिंपल है कि यहाँ पे ये जो रोड इस तरह से मूव करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता, जस्ट सपोज पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आप, तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव बनेगा और ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नीचे सब पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होंगे और ऊपर सब नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है तो इस पे फोर्स Fe कहाँ लगता है, दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपको ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जस्ट सपोज कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले दोनों फोर्स को इंस्टेंट पे इक्वल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एस्टैब्लिश हो तो ये दोनों स्टेबल, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको बैलेंस कर ले। देखो बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Fe इज इक्वल टू Fm मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज QE and magnetic force QVB, Q cancel, then E is equal to V into B। चलो वेलोसिटी 10⁻⁻1 है, दिस इज 10⁻⁻1 मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी उतना ही है, तो दिस विल बिकम 10⁻⁻2 E वोल्ट पर मीटर। तो देखो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रॉड है इसके अंदर एस्टैब्लिश होगा। चलिए आगे सी पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द मोशनल ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोड। अब कितना मोशनल ईएमएफ बनेगा, तो इसके लिए आप सब जानते हो E इज इक्वल टू BVL। चलो B इज गिवन 10⁻⁻1, V इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 10⁻⁻1 एंड लेंथ ऑफ दिस रोड 20 सेंटीमीटर, तो दिस बिकम 20 इंटू 10⁻⁻2, then this become 2 into 10⁻³ volt। this is the final answer। ठीक है, तो इस तरह से आप इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, लॉरेंज फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के बारे में बता सकते हो। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स सी 28 में क्या बोला हुआ है, अ मेटालिक मीटर स्टिक मूव्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे आपको मेटालिक स्टिक दी हुई है, मेटालिक मीटर स्टिक क्या दिया है, मेटालिक मीटर स्टिक। तो ऑब्वियसली आपकी जो लेंथ है रोड की हो जाएगी 1 मीटर एंड वेलोसिटी इज गिवन, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड इन डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो भी 0.2 टेस्ला। चलिए ये भी आगे वाला जो क्वेश्चन था उसकी तरह, ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर की ओर है, एवरीथिंग इज सेम। सिचुएशन जो पिछले प्रॉब्लम में थी वही सिचुएशन यहाँ पे भी आपको गिवन है। चलो इंड्यूस ईएमएफ पूछा, बहुत ही इजी, E इज इक्वल टू BVL, B is given 0.2, V is 2 and length is 1, then कितना हो जाएगा 0.4 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ रोड। ठीक है, ऐसे अगर आपको पूछा होता कि भाई कौन सा एंड प्लस बनेगा कौन सा एंड माइनस बनेगा, जस्ट सपोज ए और ए बी है, तो आप इसके लिए ए एंड बिकम नेगेटिव। तो इस तरह से आप कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव बनेगा इसके बारे में बता सकते हो। चलो तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते 29 की ओर।
चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है 10 मीटर वाइड स्पेस क्राफ्ट मूव थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस एट स्पीड v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड. A magnetic field B is equal to 3 into 10⁻⁻10 Tesla exists in the space in a direction perpendicular to the plane of motion. Treating the spacecraft as a conductor, calculate the EMF induced across the wheat. देखो हमें क्या फाइंड करना है, पहले यहां पे जो डेटा दिया है इसको नोट कर लेते हैं. B इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला, ठीक है, एंड लेंथ इज इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 10 मीटर. अब देखो आपको कैसे समझना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये स्पेस क्राफ्ट है, ये इस तरह से फ्लाई हो रहा है, इसकी 10 मीटर जो विंग्स होती है, ठीक है. अब ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो ऑब्वियसली इसके ये दो एंड के बीच, इसके ये जो दो एंड है इसके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, तो वही हमें फाइंड करना है, ठीक है. चलो तो यहां पे फर्स्ट हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू बी वी एल. बी इज 3 इंटू 10⁻⁻10, V इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7. V कितना दिया है, दिस इज 3 इंटू 10⁻⁻7 एंड लेंथ दी हुई है 10. चलो तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 3 दिस बिकम 9 और 10⁻⁷ और 1 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट. दिस इज द इंड्यूस EMF बिटवीन 10 मीटर वाइड स्पेस क्राफ्ट. चलो तो ये इंड्यूस EMF बनेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30. द टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक insulated from each other and from the ground are connected to millivolt meter. What will be the reading of millivolt meter when a train travels on the track at a speed of 180 km per hour? The vertical component of earth magnetic field is 0.2 into 10⁻⁻2 टेस्ला. देखो ये रेल ट्रैक और ये हमारी ट्रेन है, वो इस तरह से वेलोसिटी में कुछ भी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि क्रॉस है या तो डॉट है, ठीक है. तो यहाँ पे सब डेटा आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी BVL वही फॉर्मूला यूज करना है. मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का दिया हुआ है कितना है, 0.2 इंटू 10⁻⁻4. लेंथ रेलवे ट्रैक, ये जो लेंथ दी हुई है, rails are separated by 1 meter, so this is the length of train, and this is given 1 meter, length is given 1 meter and speed कितनी दी है 180 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये 5/18 और लेंथ है 1 मीटर. सो यहाँ से 18 कैंसल, यहाँ से 10 बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 वो भी 10 हो जाएगा, तो 10⁻³ वोल्ट मीन्स कि आपका आंसर आएगा 1 मिली वोल्ट. दिस इज द इंड्यूस EMF. चलो तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट कर लिया. थैंक यू एवरीवन.